गाइस, आज के एक्सप्लेनेशन में हम एक ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जो अनजाने में अपने डैड के प्यार में ही अंधी हो जाती है और ये दोनों बाप बेटी साथ में पलंग भी तोड़ते हैं। इस मूवी के लास्ट में एक काफी जबरदस्त सा सस्पेंस भी छुपा है, तो मूवी को लास्ट तक जरूर देखें। मूवी के स्टार्ट में हम ड्यू नाम के एक आदमी को देखते हैं। अब इसका नाम ड्यू इसलिए है क्योंकि मेरे सामने माउंटेन ड्यू की बोतल पड़ी हुई है और इसीलिए मैंने इसका नाम ड्यू रखा है। अब इस मूवी के सारे कैरेक्टर का नाम मैं कोल्ड ड्रिंक्स पर ही रखूंगा। तो ड्यू एक पार्क में घूम रहा होता है जहाँ उसकी नजर दिल को छलनी कर देने वाली एक लड़की पर पड़ती है। अब ड्यू उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है कि इस पार्क का मालिक कहाँ है। इस पर वो इशारा करती है कि वो वहाँ है। इसके बाद ड्यू उस मालिक के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे इस पार्क का ये स्टेच्यू पसंद है और मुझे वो स्टेच्यू अपनी गांड में लेना है मतलब मुझे खरीदना है। लेकिन वो मालिक कहता है कि ये स्टेच्यू बिकाऊ नहीं है। तभी वो पार्क वाली लड़की कोबरा सेंट लगाकर वहाँ से गुजरती है, जिसे वो मालिक कहता है कि तुम्हारी बस तो निकल चुकी है, अब तुम घर कैसे जाओगी। इसके बाद ड्यू से कहता है कि अगर तुम थोड़ा वेट करो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, पर वो लड़की उसे प्यार से मना कर देती है। थोड़ी देर बाद जब ड्यू पार्क से निकलता है तो वो रास्ते में उसी लड़की को देखता है और उसे कहता है कि क्या अब तुम मेरे साथ चलोगी। फिर वो लड़की उसकी कार में बैठ जाती है। कार में बैठने के बाद वो लड़की बताती है कि उसका नाम फ्रूटी है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। अब आगे ड्यू अपनी कार को रोकता है क्योंकि उसे यहाँ किसी से मिलने जाना था। तभी फ्रूटी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे एक किस करती है। जब अपना काम खत्म करके ड्यू वापस आता है तो वो देखता है कि फ्रूटी किसी और की स्कूटी पर बैठकर चली जाती है। जब ड्यू कार में आता है तो वो देखता है कि उसमें एक लेटर पड़ा था और अब आप गेस करो कि उसमें क्या था। आपने सही समझा, उसमें फ्रूटी के नोकिया 1600 के नंबर थे। चूंकि अब ड्यू को फ्रूटी के नंबर मिल गए थे इसलिए वो अब फ्रूटी के घर भी पहुंच जाता है, जहाँ वो एक दूसरे के साथ तोता उड़ मैना उड़ खेलते हैं, यानी पलंग तोड़ते हैं। अगले दिन ड्यू अपने लंगोटिया यार के साथ बैठा होता है कि अचानक वहाँ फ्रूटी अपनी फ्रेंड के साथ आती है और वो ड्यू को हेलो बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब ड्यू का वो दोस्त उसे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, तो ड्यू कहता है कि हाँ, कल से। यहाँ ड्यू का दोस्त उसे बताता है कि ये तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड मिरिंडा की बेटी है और अब वो स्वर्ग में कुल्ले टिकाए बेटी है। ये सुनकर ड्यू हिल जाता है। इसके बाद उसका दोस्त कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ, लेकिन मिरिंडा के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा था। इस पर ड्यू इग्नोर करता हुआ कहता है कि ब्रेकअप के 1 महीने बाद ही मिरिंडा ने शादी कर ली थी। आगे ड्यू मिरिंडा की एक फ्रेंड से मिलने जाता है और वो उसे बताती है कि फ्रूटी का जन्म मिरिंडा की शादी के 7 महीने बाद ही हो गया था। अगले दिन ड्यू फ्रूटी और उसकी एक फ्रेंड के साथ एक कैफे में बैठा होता है, जहाँ फ्रूटी अपनी फ्रेंड को उन्हें अकेला छोड़ने के लिए इशारा करती है। इसके बाद फ्रूटी ड्यू से पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। इस पर ड्यू कहता है कि मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, मेरी एक वाइफ भी है और मेरी बेटी की उम्र तुम्हारी जितनी ही है, तुम मेरी बेटी जैसी हो। फिर वो उसे घर छोड़ता है और कहता है कि मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। अगले दिन ड्यू घर आता है और स्टोरी से हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि ड्यू अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं है और तभी वहाँ ड्यू की बेटी आती है और वो उसे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस पर ड्यू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन परेशान होकर उसे मिरिंडा की याद आने लगती है, जिसके बाद वो उसकी फोटो देखता है जिससे उसे फ्रूटी की याद आ जाती है। अब ड्यू फ्रूटी को देखने जाता है, लेकिन तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। अब घर आकर दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में वो ड्यू का कबूतर खड़ा कर देती है, लेकिन तभी वहाँ फ्रूटी आती है और वो उन दोनों को साथ में देकर वहाँ से चली जाती है। आगे जब ड्यू फ्रूटी से मिलने जाता है तो वो देखता है कि फ्रूटी एक लड़के को अपने घर में ले जा रही होती है। अब ये देखकर वो फ्रूटी को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि वो उस लड़के को अभी के अभी घर से बाहर फेंके, पर वो उसे मना कर देती है। अब ड्यू उसे कहता है कि अगर तुमने उसे बाहर नहीं फेंका तो मैं पूरी रात यहीं पर बाहर बैठा रहूंगा। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का बाहर निकलकर चला जाता है और फ्रूटी उसकी कार के शीशे के पास आकर एक किस करती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्रूटी ड्यू से मिलने उसके घर जाती है, लेकिन ड्यू की वाइफ उस पर शक करती है, जिसके बाद फ्रूटी वहाँ से निकल जाती है। आगे फ्रूटी और ड्यू एक दूसरे के साथ काफी समय स्पेंड करते हैं और इसी बीच ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और चुम्बन श्री करने लगते हैं। एक दिन ये दोनों होटल में रुकते हैं, जहाँ फ्रूटी घोड़ी बनने का मूड बनाती है, लेकिन ड्यू वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ड्यू फ्रूटी को कॉफी पर बुलाता है और उसे बताता है कि मैं और तुम्हारी मोम एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और एक दिन हम मूवी देखने के लिए गए, लेकिन तुम्हारी मोम वहाँ से चली गई। मुझे लगा कि वो कार के पास वेट कर रही है और जब मैं बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद हम दोनों अलग हो गए और फिर जब मैंने तुमको देखा तो लोगों ने बताया कि तुम शायद मेरी बेटी हो। तभी उसका एक कॉल आता है और वो कॉल करके जब वापस आता है तो वो देखता है कि फ्रूटी वहाँ से चली गई। फ्रूटी ड्यू की बातों से काफी दुखी होती है और वो किसी से बात नहीं करती। ड्यू से बहुत से कॉल करता है,
लेकिन फ्रूटी एक भी कॉल अटेंड नहीं करती। फिर एक दिन फ्रूटी ड्यू को मनाने आती है और वो उसे कहती है कि मेरे डैड वो हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तुम मेरे डैड नहीं हो। दूसरी तरफ ड्यू और उसकी वाइफ की लड़ाई काफी बढ़ जाती है क्योंकि ड्यू बार बार फ्रूटी से मिलने जाता था। एक दिन ड्यू फाइनल डिसीजन लेता है और वो फ्रूटी को ही चुनता है। अब वो दोनों एक साथ ही रहते हैं। एक दिन ये दोनों मूवी देखने जाते हैं जहाँ ड्यू सो जाता है। फिर जब वो उठता है तो फ्रूटी वहाँ से चली जाती है और वो उसे काफी ढूंढता है और बाहर आता है, लेकिन फ्रूटी अभी भी वहीं पर थी और वो उसे छुप रही थी। फिर ड्यू कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और फ्रूटी वहीं पर रोने लगती है। अब वो ये समझ चुकी थी कि ड्यू उसकी मोम को भी ऐसे ही छोड़कर गया था क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फ्रूटी भी अब प्रेग्नेंट होती है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। गाइज, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड।